जय श्री राम दोस्तों। हर जख्म का एक दवा होता है, लेकिन एक वक्त के बाद वही दवा जानलेवा होता है। जब तक उसका एक्सपायरी नहीं आया है, उसका एक सीमित समय है, उसी समय तक वो आपको बचा सकता है और आपका इलाज कर सकता है। उस समय के बाद वो आपका जान ले सकता है। एक्सपायर हो जाएगा वही दवा जो जिंदगी बचाता है, जिंदगी ले लेगा। वही हाल आज अपने भारतीय राजनीति में चल रहा है। जैसा ही चुनाव नजदीक आता है, संविधान किसी के लिए मायने नहीं रखता है। नियम कानून सब ताक पे रख दिए जाते हैं। तोड़ फोड़ ऐसे होता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सोचिए, SIR का रिपोर्ट आया है। चुनाव आयोग ने कहा 60 लाख फर्जी मतदाता बिहार में निकले हैं। पहला लिस्ट जारी हो चुका है। इंडिया गठबंधन वाले और खास करके राजद वाले बिहार में और कांग्रेस वाले संसद भवन में, मतलब दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह हंगामा सिर्फ इसी को लेके हो रहा है। सोचिए, अगर फर्जी मतदाता निकले हैं तो उन्हें हटाना सही है या गलत है, ये सोच के बताइएगा। बाकी देखिए, कल विधानसभा में कुर्सियां तोड़ी गई है, माइक तोड़े गए, हाथापाई तक का नौबत आ गया। सोचिए, इस संविधान के दायरे में हो रहा है। संविधान के दायरे में अगर होता तो कोर्ट कचहरी में जाते, उसके लिए वहां केस फाइल करते, उस पर रिपोर्टबाजी होता, वो सब काम होता। वो समझ में आता कि संविधान के दायरे में आप लोग इसका मांग कर रहे हैं और संविधान को आप लोग सच में मानते हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट ही फाड़ दिया, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहां संसद भवन में। अब सोचिए, और फाड़ा भी क्या, तो वोटर लिस्ट। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर जरूरी है। अगर वोटर नहीं है तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। अब इसी दोनों चीज को देख लीजिए, ये दोनों लोग वो हैं, जैसा ही चुनाव खत्म होता है तो पॉकेट में संविधान लेके और घूमने लगते हैं कि देखिए संविधान खतरे में है, बीजेपी जीत गई है और ये अब सब चीज अपने हिसाब से करेगी, लोगों को जीने नहीं देगी। लोगों को नहीं, इन लोगों को नहीं जीने देगी। राहुल गांधी पे 50 से अधिक केस हैं। राजद पे देख लीजिए, उनके पिताजी का चारा चोर वाला लिस्ट में तो नामे उजागर हो चुका है। तो इस सारा खेल ये लोग अपने परिवार को बचाने के लिए करता है। संविधान लेके बहू आता है, बाकी जब उसका जरूरत पड़ता है कि हाँ इन लोगों को संविधान के दायरे में काम करना चाहिए, उस समय लोग भूल जाता है संविधान को। और सिर्फ एक संविधान का बात नहीं है, हर जगह ये सिस्टम वही है। आप अपने घर परिवार में देख लीजिए, जब तक जरूरत होता है एक भाई दूसरे भाई का हमदर्द होता है, जान होता है, मान होता है, स्वाभिमान होता है। लेकिन वही जब वक्त बीतता है वही भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। एक भाई दूसरे भाई के दुश्मन से हाथ मिलाकर उसे सबक सिखाना चाहता है। ये कहानी चलता रहता है। वही कहानी अभी भारत की राजनीति में चल रहा है। यहाँ पे भी आप मत सोचिए कि हाँ ये लोग संविधान को बचाने निकले हैं। ये लोग सिर्फ अपने परिवार को बचाने निकले हैं। जिस दिन परिवार इनका बच जाएगा, संविधान ये लोग फेंक देगा और लाठी डंडा फट्टा लेके सड़क पे उतरेगा और लाठी डंडा फट्टा से संविधान और लोकतंत्र का रक्षा करेगा। लोग सोच कितना इन लोगों के मन में संविधान के प्रति आदर भाव बसा हुआ है और संविधान के प्रति है, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति भी इन लोगों के मन में कितना श्रद्धा और भाव है। अब इन लोगों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहिए, या पूछिए आप लोग कि संविधान को ये लोग मानता है या नहीं मानता है। भारत के न्याय प्रणाली को ये लोग मानता है या नहीं मानता है। अगर नहीं मानता है तो एक शब्द में बोले कि नहीं हम नहीं मानते हैं, लाठी फट्टा से ही हम न्याय करेंगे, हमें शांति से और सद्भाव से कोई लेना देना नहीं है। और संविधान तो हम झूठे दिखाते हैं। संविधान को फेंकिए उन्हें कूड़े के डिब्बा में और डायरेक्ट आमने सामने से लटिए। क्या ये लोग उसी को चाहते हैं और वैसा ही चाहते हैं? देखिए, भारत में दो को मुख्य रूप से पार्टियां हैं, बाकी जितना है वो सब उसका डार खून की पत्ता ये सब है, दूसर कुछ नहीं है। पहला पार्टी है NDA, सीधे सीधे मतलब में समझिए तो भाजपा। दूसरा है इंडिया अलायंस, उसमें सीधा अगर मानिए तो कांग्रेस। बाकी जितना लोग है ये झाड़ झंखाड़ लोग हैं, जो अनवांटेड उग जाता है, बस उतना ही है। ये लोग का दूसरा कोई मकसद नहीं है। NDA का एक वो खास विजन और रीजन है कि उसको सबको इकट्ठा करना है। वो किसी एक जाति का बात नहीं करता है, एक धर्म का बात नहीं करता है। वो बात करता है कि सबको एक साथ लेके चलना है, सबको साथ रखना है, एकता में बल है, वो एकता पे भरोसा करता है। वही दूसरा इंडिया अलायंस, इसमें कांग्रेस और जितने भी इनके डार खून की पत्ता सब है, इन लोगों का एक विजन है कि जात जात को आपस में लड़ाओ और तब वोट हथियाओ। अलग अलग जात के लोगों को पार्टी में मिला लो और जाति के हिसाब से वोट ले लो। बस यही मकसद है इन लोगों का, दूसरा कुछ नहीं है। और संविधान लोग झूठो दिखाने के लिए घूमता है लेके, बाकी संविधान को मानता कोई भी नहीं है। अब सोचिए, संसद भवन में वोटर लिस्ट फाड़ देना, विधानसभा में कुर्सी चला देना, माइक तोड़ देना, ये सब किस संविधान के दायरे में लिखा हुआ है? और इसके लिए कार्रवाई नहीं होना चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग संविधान का और कोर्ट कचहरी का हेलना किया है लोग, इन लोगों को उसके प्रति कार्रवाई भी होना चाहिए। बाकी हम हिंदुस्तान के आम आवाम और यहाँ के लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि इस सब चीज़ों को देखिए।
आज जो संविधान बचाने निकला है कल को संविधान फाड़ता है, तो ये दोनों चीज को देखिए। ये मत देखिए कि हाँ आज आप लोगों को दिखा रहा है कि नहीं जी हम तो इसका बड़ा सम्मान करते हैं, और कल कह दे नहीं इस पे तो हमको भरोसे नहीं है, तो उस सबको DOGALA इसी टाइप का कुछ कहते हैं। तो उस सब देखिए, ध्यान दीजिए, और इन लोगों को लाठी फट्टा वाला सरकार से लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर आप लोगों के मन में सच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा और भाव है, तो इन लोगों के प्रति एगो आंदोलन छेड़िए और इन लोगों को बताइए कि दिखावटी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग सिर्फ अफवाह फैला रहा है और मुद्दा कुछ नहीं है। SIR पे विरोध क्यों करना है? अगर आप लोगों को सच में लगता है कि नहीं इलेक्शन कमीशन और यहाँ का सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है और किसी के इशारे पर इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है 60 लाख लोगों का फर्जी तरीके से, तो अगर ऐसा है तो उन 60 लाख लोगों को इकट्ठा कीजिए आराम से। बिल्कुल आसान है करना। आज के डेट में हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है तो टीवी रेडियो या माइक, आपके सांसद विधायक वहाँ पे आपका कोई कार्यकर्ता होगा, उन सभी को एक काम पे लगा दीजिए, सभी को इकट्ठा कीजिए 60 लाख लोगों को, और मीडिया के सामने हस्ताक्षर कराइए और मीडिया के सामने उनको कोर्ट कचहरी में पेश कीजिए कि नहीं ये है वो 60 लाख लोग जिनको वो निकालना चाहता है। उनका डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोवाइड करा दीजिए, कुछ टाइम नहीं लगेगा। साफ दूध का दूध और दही का दही कीजिए और क्लियर कर दीजिए, तो लोगों को लगना चाहिए। लेकिन झूठे आप लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं वो 60 लाख गलत तरीके से निकाल दे। कौन है वो 60 लाख? काहे नहीं उसको सामने ला रहे हैं आप लोग? ये सब कीजिए, लोगों को चूतिया मत बनाइए, और आप लोग भी बनिए नहीं और इस पे सवाल उठाइए। अगर सभी कोर्ट कचहरी और जाके वहाँ संसद भवन और विधानसभा में तोड़ फोड़ मारामारी कर रहा है, ये सब गुंडागर्दी। अब सोचिए, अब तक तो गुंडागर्दी रोड पर, सड़क पर, चौक पर, चौराहा पर इन्हें हो रहा था। अब जब संसद भवन में और विधानसभा में गुंडागर्दी होगा, कोर्ट कचहरी में ही गुंडागर्दी होगा, जज उन्हें लाठी लेके बैठे और क्रिमिनल बंदूक लेके पहुंचे, तब तो होली या देश का बंटा धार। और अगर ये चाहते हैं आप लोग, तब तो इस सब चीज़ों को प्रमोट कीजिए और बढ़ावा दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो ऐसा नेता को साइड कीजिए। गुंडों को संसद भवन और विधानसभा में मत भेजिए, वो जाके वहाँ गुंडागर्दी ही करेगा, सही काम करने ही नहीं देगा। गुंडा आज तक कहाँ कौन सा सही काम होने दिया है? आप अपने गली मोहल्ले आसपास देखिए, अगर कोई गुंडा टाइप का आदमी है, सही काम कहीं नहीं होने देगा, और गुंडे कहीं सही होने नहीं देते हैं। और उन लोगों को सत्ता से दूरी बना दीजिए, क्योंकि वोट का ताकत आपके पास है। गुंडे को जब तक आप वोट नहीं दीजिएगा ना, वो जीत नहीं पाएगा। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और गुंडों को देश से क्या, ये विधानसभा और संसद भवन इन सब से बड़ा दूर रखिए। ये लोग एगो गली मोहल्ला गली कूचे में ही रहने लायक लोग हैं, इन लोगों को वहाँ मत भेजिए। मतलब ये जो लाशें गिर रही है वहाँ पे भी गिरेगा और पूरा देश ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई विकास होगा नहीं। और इसी में को देखिए, नीतीश कुमार जी पर 70,000 करोड़ का कोनो केस चार्ज हुआ है बिहार सरकार के ऊपर। 70,000 करोड़ का जो खर्चा किया है उसका कोई आय व्यय का कोनो डिटेल है नहीं, तो उस पर भी जांच चल रहा है। इस सब पे आप लोग आवाज़ उठाइए, फालतू का मुद्दा पे ध्यान मत दीजिए। बाकी जय सिया राम।